जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आप और हम आज यह जानेंगे कि क्यों किया जाता है वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में श्री बिहारी जी की देहरी का पूजन। अनेक भक्त ऐसे होंगे जो बिहारी जी का देहरी पूजन कर चुके होंगे। अनेक भक्त ऐसे भी होंगे जिनके मन में ये भाव होगा कि बिहारी जी मुझे मौका दें और मैं भी बिहारी जी की देहरी का पूजन करूं। हमारे वृंदावन में इस देहरी पूजा को मनोकामना पूजन भी कहते हैं। तो अनेक भक्त अपनी अपनी मनोकामनाओं के आधार पर भी इस देहरी का पूजन करते हैं। प्रश्न ये है कि ये देहरी पूजन क्यों किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो ठाकुर हैं, जो बांके बिहारी हैं, ये निकुंज के ठाकुर हैं और नित्य निधवन में जाकर श्री राधा रानी के संग रास करते हैं। और रास के बाद जब राधा रानी और स्वयं बांके बिहारी गर्भगृह में विश्राम करते हैं तो उस विश्राम के समय बिहारी जी की देहरी पर अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां आकर भगवान बांके बिहारी का पंखा झुलाते हैं। समस्त देवतागण आकर बिहारी जी के देहरी पर उनके यश का गायन करते हैं। जब देवता यश गायन करते हैं तो ये यश गायन श्री बांके बिहारी जी को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त कराता है, क्योंकि बांके बिहारी जी को पसंद है कि जब उनके भक्त उनका यश गायन करें तो समस्त देवता आकर यश गायन करते हैं। तो अनेक भक्त जब बिहारी जी की देहरी की पूजा करते हैं तो देहरी पूजा के साथ साथ सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है, फिर वरुण पूजन होता है। आप देखिए, जब हम बिहारी जी की देहरी पूजा कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम 33 कोटि देवी देवताओं का भी पूजन कर रहे हैं जो बिहारी जी की देहरी पर विराजित हैं। उस समय हम अष्ट सिद्धियों की भी पूजा कर रहे हैं, नवनिधियों की भी पूजा कर रहे हैं। और जब अष्ट सिद्धियों की पूजा होती है और उन नवनिधियों की पूजा होती है तो वही हमारे कार्य को हर तरफ से सफल बनाने में हमारा सहयोग करते हैं। जब हम सभी देवताओं का पूजन करते हैं, देहरी पर विराजित जो देवताएं हैं उनका जब हम पूजन करते हैं तो एक रूप में वो पूजन श्री वृंदावन बांके बिहारी का ही है। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्काराः केशवम प्रतिगच्छति। जिस प्रकार आकाश से गिरी हुई कोई भी बूंद किसी न किसी माध्यम से अंत में समुद्र से ही मिलती है, उसी प्रकार किसी भी देवी देवता का किया गया कोई भी पूजन अंत में श्री वृंदावन बांके बिहारी के चरणों में ही पहुंचता है। तो 84 कोस में जो देवी देवता विद्यमान हैं वो सभी देवी देवता आकर बिहारी जी की देहरी पर बैठते हैं और बिहारी जी के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि मेरे बांके बिहारी गोलोकवासी हैं महाराज, गोलोक में विराजित होते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब आकर भगवान के दर्शन को लालायित रहते हैं। और जब हम देहरी पूजन करते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का भी एक रूप में पूजन हो जाता है और तभी हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए इसको मनोकामना पूजन भी कहा गया है। एक भाव यह भी है कि हमारी पहुंच बांके बिहारी तक तो नहीं होती, क्योंकि हम साधक हैं तो हमें अधिकार नहीं है कि हम बांके बिहारी जी को छू सकें। तो देहरी को ही बांके बिहारी जी के चरण मानकर, क्योंकि वो बांके बिहारी जब निधवन जाते हैं तो देहरी पर ही तो अपने कदम को रखकर बाहर निकलते हैं। तो हम देहरी को ही बांके बिहारी जी के चरण मानकर उस देहरी का पूजन करते हैं। एक ये भी भाव है। तो आप सभी बड़े भाग्यशाली हो जिन्होंने बांके बिहारी जी की देहरी का पूजन किया है। और यदि जिस किसी ने नहीं किया हो तो श्री बांके बिहारी जी आप पर ऐसी कृपा करें कि आप एक दिन श्री बांके बिहारी जी की देहरी का पूजन करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और अंत में आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो अन्य भक्त भी इसके महात्म को जान सकें। आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अंत में दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कह दें,
श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।